हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो टॉपिक आपके सामने लिखा ही हुआ है। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री शुरू करी थी क्लास 10th के लिए। ठीक है, और मैंने कहा था काफ़ी ज़्यादा बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात करी थी। ठीक है, उसी को आगे हम क्या करना है, आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखना काफ़ी अच्छे से, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ आपके सामने कि मैंने आपसे बताया था कि अगर अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बना रहा हूं। यहां पर मेरा 90 डिग्री है, यहां पर कितना है 90 डिग्री। बाकी ये दो एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। नेमिंग कर देते हैं। ये सपोज करो एंगल ए है मेरा, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसको चाहो तो आप कोई नाम दे दो, थीटा वगैरह, या फिर आप चाहो तो सिर्फ एंगल ए भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एंगल ए भी बोल सकते हो। और मन करे तो आप इसको कुछ नाम दे सकते हो। लेट सपोज मैंने इसको नाम दे दिया थीटा। क्या नाम दे दिया? थीटा। तो मैंने 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताए थे। तो 6 कौन कौन से थे, रिवाइज करने की कोशिश करना, रिकॉल करने की कोशिश करना। मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहला था मेरा साइन थीटा। ठीक, तो साइन साइन थीटा क्या होगा? साइन होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोट। अब फिर से कहानी वही आती है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोट क्या होगा, बेस क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो मैंने आपसे बस दो बातें बोली थी कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है, यानी कि आपकी जो हाइपोटेनस है वो फिक्स रहेगी हमेशा, उसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में आप रेशियोज पढ़ रहे हो, जैसे कि अभी मैं थीटा के रेस्पेक्ट में पढ़ रहा हूं, तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा आपकी क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। और इस एंगल के एडजेसेंट जो साइड बची लास्ट, वो हमारी क्या रहेगी? बेस रहेगी। क्या रहेगी? बेस। तो इस तरीके से आप डिसाइड करोगे अपने परपेंडिकुलर, हाइपोट और बेस। भाई हाइपोट तो फिक्स है 90 के सामने, उसमें तो कुछ डिसाइड करने की बात ही नहीं है। दो एंगल की बात रहती है बस। ठीक, सॉरी, दो साइड्स की बात रहती है। कौन सी? एक आपका परपेंडिकुलर और एक बेस। तो उसमें भी जिस एंगल के लिए आप रेशियोज पढ़ रहे हो, उस एंगल के अपोजिट साइड आपकी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बची लास्ट वाली क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो साइन हमारा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट था। क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। तो परपेंडिकुलर कौन है आपका? ये BC, और हाइपोट कौन है? AC। तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AC। तो इस बार मैं साइड्स के नाम से लिख रहा हूं। ठीक है, इस बार मैं साइड्स लिख रहा हूं प्रॉपर। लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर बेस हाइपोट लिखे थे समझाने के लिए, और मैं आपको प्रॉपर साइड्स लिख के दिखा रहा हूं। उसके बाद कोस थीटा। कोस क्या होगा मेरा? कोस होगा बेस अपॉन हाइपोट। तो बेस है आपकी साइड AB और हाइपोट है AC। तो हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय AC। AB डिवाइडेड बाय AC। उसके बाद टेन थीटा। तो टेन क्या था आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है? BC है, और बेस कौन है? AB है। तो हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB। ठीक, अब बाकी बचे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से? कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मैंने कहा था ये तीनों तो अब निकालना आसान है, अपोजिट होते हैं। कौन किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट कौन रहेगा? कोसेक रहेगा। कोस का अपोजिट कौन रहेगा? सेक रहेगा। और टेन का अपोजिट कौन रहेगा? कोट रहेगा। क्लियर? तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB डिवाइडेड बाय BC। AB डिवाइडेड बाय BC, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक, सेक क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा हाइपोट अपॉन बेस, क्योंकि कोस होता है बेस अपॉन हाइपोट। तो सेक होगा हाइपोट अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन में AB। और वैसे ही कोसेक थीटा आपका साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि AC डिवाइडेड बाय BC। AC डिवाइडेड बाय BC। तो उम्मीद करता हूं कि ये रेशियोज अब आपको अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। क्लियर है? तो मैंने एक बार बस रिकॉल करा दिया था। अब इन रेशियोज की हेल्प से ना मैं कुछ धीरे धीरे करके, ठीक है, कुछ रिजल्ट आपके सामने लिखने वाला हूं। वो रिजल्ट आप याद रखना, आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। देखो क्या रिजल्ट मैं लिखने वाला हूं। मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया अपना फिर से। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये यहां पर 90 डिग्री। क्लियर? तो अभी आपने देखा था कि जो साइन होता है, साइन एंगल मान लेते हैं कुछ भी, थीटा। तो साइन थीटा जो होगा वो मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट होता है। तो परपेंडिकुलर कौन है यहां पर? BC।
और हाइपोट कौन है, AC। ठीक, और जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी कि हाइपोट अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रहे हो ना, 90 के सामने ये आपका हाइपोट है, जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर है, फिर से वही चीज लिख रहा हूं सामने, और ये लास्ट साइड बच गई बेस है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अगर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसका मतलब साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कोसेक थीटा। क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा को 1 बाय कोसेक थीटा, या फिर मैं कोसेक थीटा को लिख सकता हूं 1 बाय साइन थीटा। सेम ही है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां से मुझे क्या बात पता चली, यहां से मुझे ये बात पता चली कि अगर आप कोसेक को इधर ले आओ या साइन को इधर ले आओ, तो साइन थीटा का प्रोडक्ट कोसेक थीटा के साथ में कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये रेसिप्रोकल है। एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। कि अगर आपका एंगल सेम है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप रेशियो पढ़ रहे हो, तो साइन और कोसेक का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से और भी रिजल्ट निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने साइन कोसेक का देखा, वैसे और भी रिजल्ट निकल सकते हैं। आप फिर जानते हो कि सेक और कोस आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब कोस थीटा इंटू में सेक थीटा, ये भी क्या होगा आपका, ये भी 1 होगा। एक रिजल्ट ये निकल कर आया मेरे सामने। ठीक है, फिर आपने कहा कि टेन और कोट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, ये भी कितना होगा, 1 होगा। भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। ठीक, कोस थीटा को लिख सकते हो आप 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हो 1 बाय कोस थीटा, लिख सकते हैं ना। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। वैसे ही टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोट थीटा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। या उल्टा भी कर सकते हो, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा बोल सकते हो, या कोट थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक टेन थीटा बोल सकते हो। क्लियर है। ठीक है, कोट थीटा क्या बोल सकते हैं, 1 बाय टेन थीटा। तो इस तरीके से जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अगर एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट मेरा 1 होगा। तो वही चीज मैंने लिखी है, साइन और कोसेक का प्रोडक्ट 1 रहेगा, कोस और सेक का प्रोडक्ट 1 रहेगा, टेन और कोट का प्रोडक्ट 1 रहेगा, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कल को साइन एक्स इंटू में कोसेक वाई इसको 1 बोल दो, ये गलत है। क्यों गलत है, ये मुझे क्या पता एक्स और वाई क्या है, लेकिन है तो डिफरेंट ना। है तो क्या डिफरेंट, किसी एक एंगल के लिए डिफाइंड नहीं है ना, ये एक्स के लिए डिफाइन है, ये वाई के लिए डिफाइन है। तो इनका प्रोडक्ट मेरा 1 कैसे हो सकता है। रेसिप्रोकल तो तब होंगे ना जब एक ही एंगल के लिए डिफाइन हो। देखो यहाँ पर एक ही थीटा के लिए डिफाइन है, ये भी दोनों थीटा के लिए डिफाइन है, और ये भी दोनों थीटा के लिए डिफाइन है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे गड़बड़ करते हैं, एंगल डिफरेंट नजर आ जाता है तो उसके बाद भी उनका प्रोडक्ट 1 कर देते हैं। ठीक है, मान लिया कहीं पर साइन 30 लिखा है, साइन 30 डिग्री, उसको आप कोसेक 30 के साथ क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप इसको 1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर साइन 30 और इनटू में मान लो कोसेक 60 लिखा हुआ है, तो इसको आप 1 नहीं बोल सकते, ये गलत है। इसको 1 नहीं बोल सकते, ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि एंगल जब सेम होगा तभी तो उनका प्रोडक्ट 1 आएगा। अगर एंगल सेम ही नहीं है तो फिर प्रोडक्ट 1 कैसे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेनली ये 3 रिजल्ट मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है, और इनका सारा सारांश मैंने आपको समझा दिया है क्या है, किस जो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है सेम एंगल पर, उनका प्रोडक्ट मेरा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलो और 2 रिजल्ट और लेकर आ रहा हूं मैं ऐसे से ही। ठीक है, 2 रिजल्ट और लेकर आते हैं, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं। देखो मैं जानता हूं कि अगर यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, क्या निकालूंगा, साइन थीटा की, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीसी डिवाइडेड बाय एसी। अगर मैं कोस थीटा निकालता हूं, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोट, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय एसी। ठीक है, फिर अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि बीसी डिवाइडेड बाय ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तो ये आपको रट गए होंगे, याद हो गए होंगे अच्छी तरीके से सारे के सारे रेशियोज। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ज्यादा सोचना भी नहीं है, टेन पता है तो कोट उसका रेसिप्रोकल होगा ए बी अपॉन में बीसी। ठीक, देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जरा साइन थीटा को डिवाइड करो कोस थीटा से, एंगल सेम होना चाहिए। साइन थीटा को डिवाइड करो किससे, कोस थीटा से, करके देख लेते हैं।
ये आपने कहा साइन थीटा की जो वैल्यू है BC डिवाइडेड बाई AC है। क्या है वो? BC डिवाइडेड बाई AC। और जो कोस थीटा की वैल्यू है वो क्या है? AB अपॉन में AC। क्या है वो? AB अपॉन में AC। तो देखना क्या AC से AC कैंसिल नहीं हो गया? अगर AC से AC कैंसिल हो गया तो बच गया BC अपॉन में AB। कौन बच गया? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बच गया? BC अपॉन में AB। ठीक, कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया है। वहां से मेरे पास में एक रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ अपना। ये 3 रिजल्ट तो मैंने ये देखे, 2 रिजल्ट और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। वो कैसे आए हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वो AC से AC कट के BC अपॉन AB आ गया। फिर आपने नजर यहाँ घुमाई, आपने कहा कि भाई BC अपॉन AB तो कौन था? टेन थीटा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बोल रहा अब। BC अपॉन AB क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब कि अगर आप अपने साइन वाले रेशियो को कोस वाले रेशियो से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है? टेन थीटा मिलता है। क्या मिलता है? टेन थीटा। तो एक रिजल्ट ये मिला आपको। क्या मिलता है? टेन थीटा। एंगल फिर से वही बोल रहा हूँ, सेम होना चाहिए। ठीक, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या निकल कर आता है? टेन थीटा निकल कर आता है। ये कहीं पर अगर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? टेन थीटा लिख सकते हो। कहीं पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा है तो मतलब क्या लिख सकते हो? उसको टेन थीटा लिख सकते हो। कहीं पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा है तो मतलब क्या लिख सकते हो? टेन थीटा लिख सकते हो। हो गया याद? अब अगली कहानी, भाई टेन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोट का। तो या तो आप रिजल्ट ऐसे निकाल लो जैसे मैंने बताया, ठीक है, या इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो कोट थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक रिजल्ट ही है ना हमारा। हो गए 5 रिजल्ट तो टोटल। तो इसको भी मैं यहीं लिख दे रहा हूं, टेन थीटा। टेन थीटा कितना? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और अगर कोस ऊपर हो साइन नीचे हो तो फिर वो कोट थीटा बन जाएगा। तो ये कुछ 5 रिजल्ट हैं जो मैंने रेशियोज की हेल्प से ड्राइव करे हैं आपके सामने। ठीक, इनको आप याद रखना। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके रेसिप्रोकल है वो मुझे पता है, साइन कोसेक के रेसिप्रोकल है, टेन कोट के रेसिप्रोकल है, कोसेक के रेसिप्रोकल है। तो उनको मैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिख सकता हूं और साथ में उनका प्रोडक्ट क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1। फिर मैंने यहां देखा कि अगर मैं साइन को कोस से डिवाइड करता हूं तो मुझे टेन मिलता है, और अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कोट मिलेगा। वही चीज यहां लिखी हुई है कि अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड करूंगा तो मुझे कोट मिलेगा, और अगर मैं साइन को कोस से डिवाइड करूंगा तो मुझे टेन मिलेगा। बस ध्यान रखना कि एंगल आपका एक ही हो, एक ही एंगल पे डिफाइन हो। देखो सब थीटा पे डिफाइन है, सब थीटा पे डिफाइन है, उसके अलावा कोई और एंगल नहीं है। ठीक, तो ये जो मैंने बात करी है आपके सामने वो सिर्फ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बात करी है। किस पर बात करी है? रेशियोज पर, कि इन रेशियोज में आपस में क्या रिलेशन है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में। ठीक, कि अब इनको अप्लाई कैसे करोगे आप? एक बार फिर से रिकॉल कर लेना आप। ठीक है, क्या कर लोगे? एक बार फिर से रिकॉल कर लेना। कैसे? बताया था ना वो पापा BDP हो गए। हाँ बेटा, तो वहां से सारे रेशियोज आपको याद हो गए होंगे। मैं बोल रहा हूं, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोट, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोट, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, और बाकी बचे रेसिप्रोकल, कोट टेन का रेसिप्रोकल, सेक कोस का रेसिप्रोकल, और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं बड़े प्यारा सा। मैंने लिखा इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/7 देन find all other trigonometric ratios, then find all other trigonometric ratios। वो बोल रहा है कि अगर आपका साइन थीटा जो है वो 4/7 है तो बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दो। काफी आसान है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। वही मैं जानता हूं कि साइन थीटा जो है वो 4/7 है। साइन थीटा क्या है? 4/7। और क्या है? ये एक रेशियो है। साइन किसका रेशियो होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोट का रेशियो। तो मैंने क्या किया? मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया। मैंने क्या किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया। ठीक, ट्रायंगल ABC, और वहां पर किसी एक एंगल को थीटा मान लिया मैंने। मान लो कि ये वाला एंगल आपका क्या है? थीटा है। ये वाला एंगल क्या है आपका? थीटा। तो अगर मैं इसको देखूं तो साइन थीटा मुझे दे रखा है 4/7। साइन थीटा दे रखा है कितना? 4/7। देखो रेशियो है तो कोई ना कोई मल्टीपल भी जरूर होगा।
तो वो मल्टीपल यहाँ पर मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल लगाने की जरूरत नहीं है। तो कोई आपको बताएगा कि इसको 4 के मान लो, इसको 7 के मान लो, ठीक है, नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो गिवन है और रेशियो ही निकालना है। क्या काम है? रेशियो गिवन है और रेशियो ही निकालना है। तो जब रेशियोज पर ही काम हो रहा है तो बेवजह मल्टीपल क्यों लें? ठीक, तो साइन थीटा मेरा 4/7 है और साइन रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है परपेंडिकुलर का हाइपोट के साथ। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है? ऊपर आपकी परपेंडिकुलर है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है? वो हाइपोट है। क्या है वो? हाइपोट। तो इस ट्राइंगल में देखो जरा, परपेंडिकुलर कौन है? तो थीटा के सामने ए बी मेरा परपेंडिकुलर है, यानी कि ए बी दे रखा है आपको 4। ए बी कितना दे रखा है? 4 यूनिट। कितना दे रखा है? 4 यूनिट। हाइपोट दे रखा है 7 यूनिट। तो 90 के सामने हाइपोट होता है, तो हाइपोट आपका 7 यूनिट है। बीसी नहीं है, निकाल सकते हो यार ये तो आप तो सबके माइंड में घंटी बज गई होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको 2 साइड्स पता है, तो आप थर्ड निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकाल सकते हो? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वाह, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कि जो आपका हाइपोट होता है ना, हाइपोट, उसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी बची 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। कौन? हाइपोट का स्क्वायर। तो बस वैल्यूज पुट कर दो, यहां से आपके पास में बीसी आ जाएगा। तो एसी की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा, जो कि इधर आके क्या हो जा रहा होगा? माइनस हो जा रहा होगा, और इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर। क्लियर? तो 49 माइनस 16 कितना बच गया आपका? ये बच गया आपका 33। कितना बच गया? 33 इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट आ जाएगा, तो बीसी की वैल्यू आएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 33। कितने आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 33। अब प्लस माइनस आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है? ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे। तो बीसी कितना आ गया? रूट 33। अब देखो मैंने यहां पर लिखा रूट 33, और देखो इस पर ना मैं सर्कल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इस पर सर्कल। ठीक है, मेरा तरीका है पढ़ाने का कि जब ज्योमेट्री में हमें कोई भी साइड या कोई भी एंगल वगैरह निकालना होता है ना, जो मुझे गिवन नहीं है, या हम क्वेश्चन में सोल्व करते हैं तो उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ? उस पर फिर सर्कल लगा देता हूँ। इसका मतलब ये रूट 33 यानी कि बीसी की वैल्यू आपको गिवन नहीं थी, मैंने निकाली है, कैलकुलेट करी है। ठीक, तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास में तीनों साइड्स आ गई। 2 आपको पता थी। कैसे पता थी? क्योंकि साइन दे रखा था, और साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोट का, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोट आपको पता था। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने क्या निकाल लिया? बेस निकाल लिया। ठीक है, अब बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? ट्रायंगल की आपको तीनों साइड्स पता है। ठीक है, तीनों पता है ना, निकाल दो रेशियो। तो सबसे पहले कोस थीटा, तो कोस होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोट। ठीक है, तो बेस कौन है? बेस है मेरा रूट 33, और हाइपोट कौन है? 7। ये थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होता है ना, तो बेस कौन है? रूट 33, और हाइपोट 7, तो ये हो जाएगा रूट 33 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर? उसके बाद आएंगे टेन थीटा पर। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना है? रूट 33, तो हो जाएगा 4/√33। बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना काफी आसान है कि कोट थीटा जो होगा वो टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रूट 33 अपॉन में 4, या फिर उसको आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोल सकते हो। सेक थीटा हो जाएगा कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि 7/√33। ठीक है, या फिर आप उसको हाइपोट अपॉन बेस भी बोल सकते हो। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन मेरा गिवन था 4/7, तो इसका रेसिप्रोकल 7/4। ठीक, तो आगे बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यही करना था मुझे इस क्वेश्चन के अंदर। मुझे यही तो करना था कि एक रेशियो मुझे गिवन था और बाकी बचे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे फाइंड आउट करने थे। तो ये बेसिक है, बिल्कुल फाउंडेशन है क्वेश्चंस की। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो आप सारे के सारे बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। करेंगे हम आज वाली क्लास में ही करेंगे, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बस थम्स अप कर देना कि अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो गया होगा तो। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस अपने डिजिटल बोर्ड पर करेंगे हम। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, जिससे कि आपको थोड़ी सी कहानी या पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। भाई मैंने लिखा इफ
sec a equals to √10. Find all other trigonometric ratios. Find all other trigonometric ratios for एंगल A. ठीक है, sec A आपको दे रखा है √10. तो एंगल कौन है इस बार आपका A है, एंगल कौन है A, कि इस एंगल A के लिए sec का रेशियो दे रखा है कितना √10. और आपसे बोल रहे हैं कि इसी एंगल A के लिए बाकी बचे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर दो. चलो मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया. ठीक है, मैं जानबूझकर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इस बार क्वेश्चन में. ये मेरा 90 डिग्री है. ठीक है, मैं यहां पर A मान रहा हूं और लेट सपोज कि ये वाले एंगल की बात हो रही है. ठीक, ये मेरा B हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया. बात किसकी हो रही है, एंगल A की हो रही है. किसकी बात हो रही है, एंगल A की हो रही है. ठीक, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है sec A कितना √10. अब आप कहोगे यार ये तो A की वैल्यू है, रेशियो कहाँ है, बेटा है तो सही रेशियो. देखो इसके अपोन में कुछ नहीं लिखा तो क्या मानोगे, 1 मानोगे. आ गया ना रेशियो. और sec का रेशियो क्या होता है, क्या होता है, हाइपोट अपॉन में बेस. क्या होता है, हाइपोट अपॉन में बेस. तो इसका मतलब आपको जो हाइपोट गिवन है वो कितना गिवन है, √10, और जो बेस गिवन है वो कितना गिवन है, 1. तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं एंगल A की बात कर रहा हूं, तो इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा. तो मैंने कहा कि जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी. और 90 के सामने हमेशा हाइपोट फिक्स होता है जो कि कितना है, √10. और बची हुई साइड क्या होगी, बेस होगी. तो बेस कितना मेरा 1 है. आ रही बात समझ में. इस एंगल की बात हो रही है इस बार, तो इसलिए इसके सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर रहेगी. ये वाली साइड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर. 90 के सामने हाइपोट फिक्स होती है, तीसरी बची साइड क्या होगी, बेस हो गई. अब जो रेशियो होता है sec का वो हाइपोट अपॉन बेस होता है. तो हाइपोट ये है और बेस ये है. बचा परपेंडिकुलर कौन, BC. ये आप निकाल लोगे. कैसे निकालोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक, तो AC का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा. तो AC की वैल्यू √10 है, तो √10 का स्क्वायर 10, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं. AB कितना मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस BC स्क्वायर. तो 1 इधर आके माइनस होगा, तो 9 इक्वल टू BC स्क्वायर. तो BC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √9 यानी कि +-3 आएगी. लेकिन आपको लेनी पॉजिटिव ही है. ठीक है, क्यों लेनी है, क्योंकि रेशियोज की बात हो रही है. रेशियो किसके, ट्रायंगल के, और वो साइड्स पॉजिटिव रहेंगी, नेगेटिव नहीं होगी. तो इसलिए आपको पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करनी है. तो BC कितना आ गया, 3 आ गया. और देखो मैं इस पर क्या करने जा रहा हूँ, सर्कल करने जा रहा हूँ. क्यों करने जा रहा हूँ आपको पता चल गया होगा कि ये मुझे गिवन नहीं थी, ये मैंने कैलकुलेट करी है, अपनी तरफ से ड्राइव करी है मैंने. ठीक, चलो. तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी. ठीक है ना. तो थोड़ा हौसला अफजाई करते रहना. अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट कर देना. देखो अब बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना काफी आसान है. अगर मैं साइन A की बात करूं तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट. तो इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये BC है और हाइपोट कौन है, AC. तो 3/√10. ठीक, कोस की बात करें, कोस A, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोट. तो इस A के लिए बेस 1 है, हाइपोट कौन है, √10. तो 1/√10. फिर tan A, tan क्या होता है, tan होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो परपेंडिकुलर कौन है इस एंगल A के लिए, 3, और बेस कौन है, 1. तो 3/1, या फिर आपको सिर्फ 3 भी लिख सकते हो आप इसे. ठीक है, उसके बाद कोट A, वो tan का रेसिप्रोकल होता है. तो 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3, या 3 का रेसिप्रोकल 1/3. sec A तो मुझे गिवन ही था. फिर कोसेक होता है मेरा साइन का रेसिप्रोकल. तो 3/√10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √10/3. ठीक, तो बस यही मेरे रेशियोज थे. क्लियर है. ठीक, तो रेशियोज अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे. लेकिन अभी आने वाले हम और 3-4 क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको और अच्छे से सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. और जो क्वेश्चन आप देखोगे नॉर्मली अपने सामने बुक्स वगैरह में, वो आप कर पाओगे इजिली. ठीक है, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के. आगे कभी एंगल्स की बात नहीं करिए. ठीक, तो आज हम सिर्फ रेशियोज ही कर रहे हैं. तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. ठीक, सो ये रहा बच्चों हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A. देखो एक मेरे पास में ट्राइंगल है ABC. ट्राइंगल क्या है, ABC है. चलो पहले बना लेते हैं. और राइट एंगल है कहाँ पर, A पर.
देखो इस बार मेरी मजबूरी है कि मुझे राइट एंगल वाली वर्टेक्स को क्या मानना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा। राइट एंगल वाली वर्टेक्स को क्या मानेंगे हम, ए। लिखा हुआ है साफ साफ राइट एंगल डेट ए। बाकी दोनों साइड आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये मैं सपोज करो मैंने ऊपर बी मान लिया, इधर साइड में सी मान लिया है। क्लियर। आपसे बोल रहा है ए बी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी की वैल्यू मुझे 8 गिवन है। बी सी है √113, बी सी की वैल्यू √113 गिवन है। देन डिटरमाइन tan बी माइनस कोट सी। ये बी और सी क्या है, मेरे एंगल हैं। बी और सी क्या है, एंगल। ये वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल बी है और ट्रायंगल के अंदर एक एंगल सी भी है। तो आपसे tan बी माइनस कोट सी बोल रहा है। तो पहले तो मुझे ए सी निकालना पड़ेगा ना। तो ए सी निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही अपनी पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोट का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर, बाकी बची दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी √113 है तो √113 का स्क्वायर, ए बी 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। √113 का स्क्वायर 113 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू में ए सी स्क्वायर। तो 113 माइनस 64 ये आपका बचेगा 49। तो 49 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी √49 और √49 आप जानते हो कितना, 7। तो ए सी कितना आ गया आपका, 7 आ गया। कितना आ गया ए सी, 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो मैं ए सी की जगह पर अब क्या लिख रहा हूँ, 7 लिख रहा हूँ और इस पर मैंने लगा दिया है सर्कल। वो आप जानते हो क्यों लगाया है, क्योंकि ए सी मैंने कैलकुलेट किया है, गिवन नहीं था। तो अब देखो क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है, क्या पूछा है मुझसे क्वेश्चन में, tan बी माइनस कोट सी। क्या पूछा है, tan बी माइनस कोट सी। समझना ध्यान से, आपसे tan बी पूछ रहा है तो पहली बात तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। लेकिन कौन से एंगल के लिए पूछ रहा है वो, एंगल बी के लिए। तो देखो जब एंगल बी को मैं देखूंगा, इसको देखूंगा एंगल बी को, तो उसके लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, उसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा कौन, ए सी, ठीक। और बेस का काम कौन करेगा, बेस का काम कौन करेगा, ए बी। आ रही बात समझ में। परपेंडिकुलर कौन होगा, ए सी होगा एंगल बी के लिए, क्योंकि उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और बेस कौन होगा, ए बी होगा। तो इसका मतलब जो आपके पास में tan बी है वो होगा 7/8। क्या होगा, 7/8 माइनस कोट सी, ठीक है। अब निकालना है मुझे कितना, कोट सी। तो कोट सी निकाल लेते हैं। कोट सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल सी को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, एंगल सी को। एंगल सी को देखेंगे अब हम। अब कोट का रेशियो क्या होता है, कोट का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब किसी के माइंड में ये बात नहीं आनी चाहिए कि tan भी अगर 7/8 है तो कोट सी 8/7 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा बच्चा। इन दोनों को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दोनों में एंगल्स अलग अलग हैं। तो अभी एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैसे लिख दोगे, अगर यहाँ पर tan भी माइनस कोट भी होता तो मैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिख सकता था, लेकिन दोनों के एंगल क्या हैं, अलग अलग हैं। तो tan भी को अलग सोल्व करना पड़ेगा और कोट सी को अलग सोल्व करना पड़ेगा। तो जब कोट सी में हम सी एंगल की बात करेंगे तो सी के लिए परपेंडिकुलर होगा आपका 8, ठीक, और बेस होगा कौन, 7। एंगल सी के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर 8 होगा और बेस कौन होगा, 7 होगा। और जो कोट का रेशो होता है, ठीक है, कोट का रेशो जो होता है, कोट का रेशो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका 7 है और परपेंडिकुलर कौन है, 8 है एंगल सी के लिए। तो 7/8 माइनस 7/8 कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रेसिप्रोकल आप तभी करोगे जब आपका एंगल सेम रहेगा। अगर एंगल सेम नहीं है तो आप इंडिविजुअल अलग अलग रेशियो फाइंड आउट करोगे, ठीक। जिस भी एंगल के लिए पूछा है उस एंगल के अकॉर्डिंगली आप परपेंडिकुलर और बेस पता कर लोगे, ठीक है। जब मैंने tan भी निकाला था तो एंगल बी के लिए मेरा परपेंडिकुलर 7 था और बेस 8 था। लेकिन जब मैं कोट सी निकाल रहा हूँ तो एंगल सी के लिए मेरा परपेंडिकुलर 8 है और बेस कौन है, 7 है। और फिर अपने जो रेशियो होते हैं, रेशियो लगा देते हैं। tan का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कोट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी। फिर से वही एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पर दे रखा है आपको, बी पर दे रखा है।
राइट एंगल कहाँ पर दे रखा है, बी पर। तो बाकी हम कुछ भी मान लेते हैं, इस वो साइड में ए मान लेते हैं, ऊपर सी वर्टेक्स मान लेते हैं। फिर लिखा ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी मेरा कितना गिवन है, 5। ए बी मेरा 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1, ये नहीं पता भाई मुझे, ना मुझे ए सी पता है ना बी सी पता है, लेकिन ए सी और बी सी में एक रिलेशन दे दिया क्या, कि ए सी माइनस बी सी कितना है मेरा, 1 है। तो आप कहोगे कि यार एक साइड अगर मुझे पता होती और, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल के थर्ड साइड निकाल लेता, और फिर मुझसे जो भी बातें पूछी गई हैं, जैसे कि साइन ए कोस ए टेन ए पूछ रहा है, ये मैं निकाल लेता ईजिली। तो प्रॉब्लम अभी भी कुछ नहीं है, रिलेशन दे रखा है ना ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो, मैं ए सी की वैल्यू जो है वो बी सी को उधर ले जाके 1 प्लस बी सी लिख सकता हूँ। ए सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस बी सी। तो इसको हम यूज़ कर लेंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो वैसे आते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम पर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 1 प्लस बी सी। देखा ना अभी मैंने निकाला, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 से ए सी कितना है मेरा, ए सी है मेरा 1 प्लस बी सी। तो ए सी की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस बी सी पुट कर सकते हैं। तो ए सी की जगह पर 1 प्लस बी सी। तो ए सी का स्क्वायर था तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देन ए बी मेरा 5 था, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर 1 प्लस बी सी का होल स्क्वायर है, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू बी सी 2bc, और इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर भी बी सी स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पर भी बी सी स्क्वायर है, और मैं जानता हूँ कि इक्वल टू के इधर साइड सेम साइन वाली वैल्यूज हमारी कैंसिल हो जाती है। तो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि राइट से लेफ्ट लाओगे तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा 1 प्लस का ट्वाइस ऑफ बी सी इक्वल टू 25। 1 उधर जाके माइनस होगा तो ट्वाइस ऑफ बी सी 25 माइनस 1 24 हो जाएगा, और 2 से आपका 24 12 टाइम्स कैंसिल होकर तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। बी सी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो बी सी आ गया 12, बी सी कितना आ गया 12। तो इसको मैंने सर्कल कर दिया है क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया है ये। अब बी सी आ गया तो ए सी भी निकाल सकते हो, वही ए सी की वैल्यू कितनी थी, 1 प्लस बी सी थी, तो ए सी इक्वल टू 1 प्लस बी सी यानी कि 12। तो ए सी कितना आ गया आपका, ए सी आ गया 13। कितना आ गया ए सी, 13। तो ए सी की जगह पर भी हम 13 लिख लेंगे, और इसको मैंने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, क्योंकि ये भी मैंने कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब बस देख लो आपसे कौन कौन से एंगल्स पूछ रहा है। एक तो मुझसे साइन ए पूछा है, ठीक है, एक तो साइन ए पूछा है। तो एंगल ए की ही बात हो रही है तीनों रेशियोज में। तो एंगल ए के लिए आप जानते हो परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा आपका 12 उसके अपोजिट वाली साइड, ठीक है। हाईपोट तो आपका फिक्स ही रहता है 90 के सामने, और तीसरी बची साइड ए बी वो क्या होगी, बेस हो गई, क्या होगी ये, बेस। तो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोट, तो साइन ए हो जाएगा 12/13। कोस ए, कोस का रेशियो क्या होता है, कोस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाईपोट, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5/13। देन टेन ए, टेन का रेशियो क्या होता है, टेन का रेशियो होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 12/5। आगे तीनों रेशियोज जो मुझसे पूछे थे, बस यही मेरा आंसर है। आसान था, काफ़ी आसान था, ठीक है। अगर आपको रेशियोज पता है तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अगर टेन थीटा मेरा ए बाई बी है, टेन थीटा क्या है मेरा, ए बाई बी, टेन थीटा कितना है, ए अपॉन में बी, यानी कोई ट्राइंगल रहा होगा उसमें एक एंगल रहा होगा थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग रेशियो दे रखा है ए बाई बी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि मैं टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी से, ये क्योंकि ए मेरा परपेंडिकुलर है, बी मेरा बेस है, मैं हाईपोट निकाल लूँ और उसके बाद मैं कोस साइन के रेशियो निकाल सकता हूँ, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपका काम बचा रहा हूँ यहाँ पर। काम कैसे बचा रहा हूँ समझो। मैंने आपको बताया था ना कि अगर अगर कहीं पर टेन थीटा लिखा हुआ है तो उसको मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाई कोस थीटा। आया कुछ याद? अभी इसी आज वाली क्लास में करा है हमने। टेन थीटा कितना? साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है अगर एंगल सेम है तो देखो एंगल सेम ही है, थीटा पर ही बात हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे फाइंड आउट करना है ना, ये इसमें डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी एक फ्रैक्शन में आप किसी सेम वैल्यू से न्यूमरेटर न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा काम क्या आसान हो जाएगा कि जब आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे कोस थीटा से, यानी कि हर एक टर्म को डिवाइड करोगे, तो कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करोगे, प्लस साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करोगे, वैसे ही अपॉन में फिर से कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करोगे, माइनस साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करोगे। तो हो क्या रहा है कि कोस से कोस तो हमारा कैंसिल हो जा रहा है, कोस से कोस तो हमारा कैंसिल होकर 1 1 बच जाएगा, और जो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा है वो बन जाएगा मेरा टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा बन जाएगा। तो ऊपर बन गया 1 प्लस टेन थीटा, नीचे बन गया 1 माइनस टेन थीटा। तो ये मेरा फ़ायदा हुआ भाई। वैसे तो मैं रेशियो निकाल लेता, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह बना के मैं परपेंडिकुलर बेस पता था मुझे, टेन पता है मतलब परपेंडिकुलर बेस पता है, हाइपोट निकाल लेता और फिर अपने साइन कोस के रेशियोज यहाँ पुट कर देता। तो वो काम मेरा बच गया जब मैं क्या कर रहा हूँ, कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि कोस थीटा से डिवाइड करने पर मेरी जो टर्म थी जो मुझे फाइंड आउट करनी थी वो टेन में कन्वर्ट हो गई, और टेन की वैल्यू मुझे गिवन है, तो अब मैं डायरेक्टली टेन थीटा पुट कर सकता हूँ 1 प्लस ए अपॉन बी और अपॉन में 1 माइनस ए अपॉन बी। तो ऊपर बी एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा बी प्लस ए अपॉन में बी, और डिनोमीटर में बी एलसीएम आ रहा है तो आ जाएगा बी माइनस ए अपॉन में बी। तो बी से बी देखो कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर आ गया मेरा बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, कितना आ गया? बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। यही मेरा आंसर है। क्लियर है? यही मुझे फाइंड आउट करना था। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे बोल रहा है कि टेन थीटा मुझे 1/√7 गिवन है। टेन थीटा कितना गिवन है? 1/√7। और आपसे ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कोसाइक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसाइक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। चलो वहाँ पर तो बाद में आते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, जो टेन थीटा मेरा गिवन है उसकी हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। वहाँ पर किसी एक एंगल को मैंने थीटा मान लिया, नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, अब टेन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बी सी है तो बी सी की वैल्यू 1। बेस कितना है आपका? बेस आपका ए बी कितना? √7। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि √7 का स्क्वायर 7 + 1 8, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ए सी की वैल्यू √8 आएगी, और √8 यानी कि 2√2। तो ये आप करके देख लेना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा जो ए सी आएगा वो कितना आएगा? 2√2 आएगा। ठीक, अब देखो मेन कहानी क्या है, जब मुझे फाइंड आउट करना है, नाउ मुझे फाइंड आउट करना है कोसाइक स्क्वायर थीटा। तो देखो कोसाइक स्क्वायर थीटा का मतलब कोसाइक थीटा का होल स्क्वायर ही है। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा का मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये भी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये मुझे फाइंड आउट करना है, और वो बोल रहा है कि प्रूव करो। ये कैलकुलेट करने के बाद ना 3/4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कैलकुलेट करने के बाद 3/4। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब लिखे होते हैं ना, तो अगर उनकी वैल्यू पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम कंप्लीट वैल्यू पे स्क्वायर लगा के सिर्फ उस फंक्शन पे स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने कहीं पर लिखा है साइन ए, और मैं इस पर स्क्वायर करना चाह रहा हूँ, तो आप इसको साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों बातें क्या हैं? सेम है, और ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर इस तरीके से। तो वही चीज़ लिखी हुई है, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इसको एलेबोरेट कर दिया है। क्लियर? चलो देखो, अब इनकी वैल्यूज हम लिख सकते हैं। तो चलो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं।
कोसेक थीटा, भी कोसेक का रेशियो क्या होता है, कोसेक का रेशियो होता है हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के लिए हाइपोट मेरा कितना है, ये 2√2 है। हाइपोट तो फिक्स होता है ना मेरा 90 के सामने, और परपेंडिकुलर थीटा के लिए कितना है 1, और इसका क्या स्क्वायर माइनस सेक। सेक का रेशियो क्या होता है, सेक का रेशियो होता है हाइपोट अपॉन में बेस। तो हाइपोट आपका 2√2 और बेस कितना है आपका √7, बेस कितना √7 और इसका स्क्वायर। ठीक, तो वैसे ही डिनोमीटर में भी ये आ जाएगा 2√2 अपॉन 1 तो अपॉन में लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2√2 अपॉन में √7 और इनका भी स्क्वायर। तो सोल्व कर लेते हैं। 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8 होगा, माइनस ये 2√2 बाई √7 का स्क्वायर ये 8/7 आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा 8 प्लस 8/7। तो एलसीएम क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में भी एलसीएम आ रहा है 7, डिनोमीटर में भी एलसीएम आ रहा है 7। तो 7 × 8 56 और 56 माइनस का 8 कितना होगा 48 डिवाइडेड बाई 7। डिनोमीटर में 56 प्लस 8 तो ये कितना होगा 64 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 48/64 बचा। ठीक है, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो, 8 से 6 टाइम्स और ये 8 से 8 टाइम्स, फिर से कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 3/4। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर। तो यही चीज़ मैं आपसे बोल रहा था स्टार्टिंग से क्लास में कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर हैं तो आप रेशियोज की हेल्प से किसी भी तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जहाँ आपको रेशियोज की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आज वाली क्लास की सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई होंगी आपको अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फिर वैल्यूज़ लिख दूंगा मैं, वैल्यूज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक, और वो कौन कौन से हैं, वो एक 0 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और एक क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, इन एंगल्स की हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैल्यूज़ पढ़ने वाले हैं कि sin 45 क्या होता है, या tan 60 क्या होता है, या cos 90 क्या होता है, इस तरीके से। तो इनका मैं आपको बाकायदा प्रूफ कराऊंगा, क्या कराऊंगा प्रूफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। बाकी आई होप सो कि आज की क्लास की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना इसको शेयर करें। और जिसने अभी ज्वाइन किया है वो पार्ट फर्स्ट देख सकता है, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जिसको अभी लग रहा होगा कि ये सब क्या चल रहा है वो पार्ट फर्स्ट जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, चलो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।